इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बच्चों को ये दिक्कत बहुत ज्यादा होती है पोटेंशियल निकालने के लिए, सेल पोटेंशियल। उसका एक छोटा छोटा सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है कि क्वेश्चन है कि गिवन क्या दे रखा है, दो पोटेंशियल दे रखे हैं, ई नोट जिंक प्लस टू का जिंक के साथ में और सी यू प्लस टू का सी यू के साथ में। ये पोटेंशियल डिफरेंस दे रखे हैं इनके, ठीक है, जिसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल सकते हैं। अब दो कंडीशन है, एक पूछा ये सेल रिएक्शन दे रखी है, इस रिएक्शन के लिए ई नोट पूछा है, ठीक है ना। ई नोट अगर पूछता है तो, और अगर ई पूछता है तो थोड़ा अंतर है। अगर ई सेल पूछेगा तब हम जाएंगे नर्स इक्वेशन पर, ठीक है ना। लेकिन अगर ई नोट पूछ रहा है तो ई नोट हम यहां से निकाल सकते हैं। ई नोट कैसे निकलेगा, देखे जरा, सीधी सी बात है, हमें इस सेल इस रिएक्शन के लिए ई नोट पूछ रहा है, ओके। तो हमें पहले रिएक्शन बनानी चाहिए। तो रिएक्शन क्या हमारे पास में, ये देखो, इसको ये पूरा सेल नोटेशन होता है ऐसे, और इस सेल नोटेशन को रीड कैसे करते हैं वो बता रहा हूं आपको, कि इसमें सीधा सीधा आप एक एरो एस एस पकड़ लो बस, ठीक है, और सीधे लेके चलो कि जिंक चेंज हो रहा है जिंक प्लस टू में, कॉपर प्लस टू हो रहा है कॉपर में चेंज। तो जिंक चेंज हो रहा है जिंक प्लस टू में, ठीक है, प्लस टू, अब प्लस टू में होएगा तो दो इलेक्ट्रॉन फेंकेगा बाहर की तरफ को, और दूसरा हो जाएगा कॉपर प्लस टू, तो कॉपर प्लस टू इलेक्ट्रॉन एरो सी यू, ठीक है। सेकंड रिएक्शन, ये दो रिएक्शन हमारे पास बन गई इससे। और वो पूरा नेट रिएक्शन के लिए, नेट रिएक्शन क्या बनेगी हमारे पास में, नेट रिएक्शन ये बनेगी, देखो ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन काट दो, इनको दोनों को जोड़ दो आपस में, ठीक है। तो हमारे पास बन जाएगा जिंक, ओके, प्लस सी यू प्लस टू एरो, हमारे पास बन गया इधर की तरफ जिंक प्लस टू और प्लस सी यू, ये एक रिएक्शन बन गई। अब इस रिएक्शन के लिए ई नोट सेल पूछा है, ठीक है। अब ई नोट सेल निकालने के दो तरीके हैं भैया, सीधी बात। क्या तरीके दो, मैं बताऊं आपको। एक तरीका तो ये है कि ये जो दे रखी है वैल्यू, इस रिएक्शन में रख दो डायरेक्ट, सबसे सिंपल तो वो है। या फिर दूसरा फॉर्मूला याद कर लो। फॉर्मूला मैं बता देता हूँ ई नोट सेल का। ई नोट सेल अगर निकालना हो तो फॉर्मूला होता है ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, ठीक है, माइनस ई नोट एनोड, ये एक फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इस फॉर्म आपको कैथोड कौन सा एनोड कौन सा ये कैसे पता करोगे। तो सीधी सी बात है, हम एक बात पकड़ेंगे, क्या कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन होता है। और एनोड पे क्या होता है, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। बस हमको यही बात याद रखनी है। तो अब आप इस रिएक्शन में देख लो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है। हमारे इस रिएक्शन के हिसाब से जिंक का क्या हो रहा है, ये जिंक प्लस टू में जा रहा है तो ये हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा, ये जिंक क्या होगा, ये होगा एनोड, ओके। और दूसरा क्या है, कॉपर प्लस टू, कॉपर प्लस टू का रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड पे होता है, तो ये हो जाएगा कैथोड, ओके। ये क्या हो जाएगा, कैथोड, ये हो रहा है रिडक्शन, ठीक। तो एनोड और कैथोड, अब क्या एनोड का पोटेंशियल यहाँ लिख दो और कैथोड का पोटेंशियल यहाँ लिख दो। अब देखो ये जो रिएक्शन दे रखी है, ये जो दे रखी है, इसमें क्या रखा है, ये दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। जिंक प्लस टू से जिंक में जा रहे हैं, ये माइनस का आ रहा है, हमें उल्टा जाना, हमें जाना जिंक से जिंक प्लस टू में। तो इस वैल्यू को पलट देंगे, ये वैल्यू पलट जाएगी तो ये वैल्यू हो जाएगी हम पर कितनी, प्लस का 0.1 सॉरी 76 वोल्टेज, ओके। और दिस वन, इसमें क्या है, सेकंड में कॉपर प्लस टू से कॉपर में जा रहा है, और हमारे यहाँ भी कॉपर प्लस टू से कॉपर कॉपर में जा रहा है, सीधी सी बात है, रिडक्शन हो रहा है, यहाँ भी रिडक्शन हो रहा है। तो ये पोटेंशियल एज इट उठा के रख दो ऐसी, बस सीधा सीधा, प्लस का 0.34 वोल्टेज, ओके। दोनों पोटेंशियल रख दिए, वो वाला हमने पलट दिया। इसको क्यों पलट दिया, क्योंकि हमें चाहिए किसका, जिंक प्लस टू, जिंक से जिंक प्लस टू का चाहिए, इसका आता हमारे पास प्लस का 0.76 वोल्टेज, ओके। तो ये वैल्यू हमारे यहाँ दिख नहीं रहा, मैं यहाँ दिखा देता हूँ कि ये वाली वैल्यू आ रही है रिडक्शन के लिए। हमें इसका क्या चाहिए, इसका चाहिए ऑक्सीडेशन, हमें चाहिए जिंक से और जिंक प्लस टू का, ठीक है ना। तो ये वैल्यू माइनस किया तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस का 0.76, इसलिए हमने प्लस का 0.76 रख दिया यहाँ पर, ठीक है। इतना समझ पा रहे हो क्या, बस। तो अब कुछ नहीं करना है, अब सीधा सीधा इनको, क्योंकि हमने यहाँ ऐड करा है तो यहाँ भी ऐड कर दो भैया, ठीक है। 0.76 34, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1.1 वोल्टेज, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ऐसे, देखिए। एक तरीका तो ये है करने का, और दूसरा तरीका क्या, फॉर्मूला याद करने का। फॉर्मूले में आपको ध्यान देना, पहले कैथोड आ रहा है फिर एनोड आ रहा है, नोट वाले केस में, है ना। तो कैथोड माइनस एनोड, अब कैथोड कौन सा, अब ये बताओ। कैथोड हमारे पास कॉपर का है, तो कैथोड ई नोट कैथोड लिखो। ई नोट कैथोड कितना कॉपर वाला है, 0.34, ठीक है। तो 0.34 वोल्टेज इतना आ रहा है, ओके, माइनस। अब ई नोट एनोड, ई नोट एनोड कौन सा हमने बताया था, जिंक का, जिंक वाले में ई नोट एनोड, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, इतना 0.76, तो ऐसे ही लिख दो, माइनस 0.76 वोल्टेज, ओके। तो ये दोनों घटा दिया तो ये हमारे पास क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0.34 प्लस 0.76, तो हमारे पास जाएगा 1.1 वोल्ट, ठीक। तो एक तरीका तो ये वाला है,
और एक तरीका वो वाला है। दोनों तरीके सिंपल है, बस ये ध्यान रखना कि अगर आपको ये वाला रिएक्शन करनी है, इसमें जो रिएक्शन लिखते हो तो उसमें वो पलटना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। और अगर आप फॉर्मूला याद कर लेते हो तो फॉर्मूले में आपको सीधी वैल्यू रखनी है, ठीक। बस इसमें ये ध्यान रखना फॉर्मूले वाले केस में कि आपको ये पता करना कि एनोड कौन सा कैथोड कौन सा, और उसके लिए सीधे दिमाग में रखना कि कैथोड पे होता है रिडक्शन और एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास दो मेथड है, फर्स्ट मेथड और सेकेंड मेथड। इन दोनों मेथड से हम इसका जो सेल पोटेंशियल निकाल सकते हो, जो कि ई नोट वाला, ओके, ठीक है। तो देख सकते हो आप। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।